श्रीकृष्णाय नमः। श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्यचरणकमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। वार्ता प्रसंग 1 भाग 2। पाछे इन भगवदीय वैष्णव ने अपने मन में विचारी, जो अब इन तादृशी वैष्णव ने तो परीक्षा ली नहीं, पर अब तादृशी परीक्षा आपुन लेंगे। ता पाछे केतेक दिन भये, तब उन तादृशी वैष्णव की स्त्री की देह छूटी। तब तादृशी वैष्णव ने मन में विचारी, जो श्री ठाकुर जी की सेवा तो दोई बिना आछे नहीं होई, ताते अब और विवाह करे तो आछो है। सेवा में सहाय होई। सो वाही गाम में एक कन्या हती। सो पुरोहित को बुलाए के लगन लिखाए और सब वैष्णव उनको पत्रिका लिखी। सो इन भगवदीय वैष्णव को हु लिखी। तब इन भगवदीय वैष्णव ने मन में विचारी, जो अब इन तादृशी वैष्णव की परीक्षा लेनी। सो जा समय वर घोड़ा पे चढ़ी के लगन करीवे को जाई, ताही समय पहुँचनो। ऐसे विचार करी के 5-7 वैष्णव और संग लेके भगवदी वैष्णव चले। सो वर घोड़ा पे चढ़े, ताही समय खबरी पहुंची, जो भगवदीय वैष्णव आए हैं। तब वह तादृशी घोड़ा छोड़ी के सामे गए। सो श्री कृष्ण स्मरण करी के आदर सो अपने घर में पधराए। पाछे स्नान भोजन करवाए के बिछोना करी के इनको सुवाए के ता पाछे ब्याह करीवे गए। तब ब्राह्मण ने कही, जो लगन घरी तो बीती गई। तब इनने कही, जो और दूसरो लगन काढ़ो। पाछे लगन घरी दोई पाछे मुहूर्त हतो। सो ब्याह करी के अपने घर आए। ता समय घरी चारी रात्रि हती। तब यह तादृशी वैष्णव नहाए के श्री ठाकुर जी के रसोई की सेवा करन लागे। सो रसोई बाल भोग की सामग्री सिद्ध करी के पाछे श्री ठाकुर जी को जगाए के मंगला भोग धरी के श्रृंगार राजभोग समर्प्यो। पाछे यह भगवदी वैष्णव देह कृत्य करी के दंत धावन किए। पाछे इन सबन को नवाए। पाछे समय भय भोग सराय के आरती करी के इन भगवदीय वैष्णव को श्री ठाकुर जी के दर्शन करवाए। पाछे अनुसर करी के इन वैष्णवों को महाप्रसाद लिवायो। तब इन भगवदीय वैष्णव ने मन में विचारी, जो ये तो पूरे तादृशी हैं, लौकिक में तो इनकी परीक्षा लीनी, परंतु अब अलौकिक में देखें ये कैसे हैं। पाछे उत्थापन को समय भयो। तब यह तादृशी वैष्णव स्नान करी के उत्थापन भोग संध्या भोग सेन भोग धरी के सेन आरती करी के श्री ठाकुर जी को पोढ़ाए के पाछे भगवद वार्ता करते। सो भगवदीय वैष्णव भगवद वार्ता करन लागे। सो करत करत सवेरो होई गयो। घरी दोई चारी दिन चढ़ियो। ऐसे नित्य करे। तब इन भगवदीयन ने मन में विचारी, जो ये तो संपूर्ण तादृशी हैं। ताते अब श्री ठाकुर जी को अवेर हुई। सो नित्य या समय राजभोग आरती हुई। सो अब उठो स्नान करो। तब तादृशी उठी के स्नान करी के श्री ठाकुर जी को जगाए के मंगल भोग धरी के रसोई की सामग्री बाल भोग की सब सिद्ध करी। पाछे श्रृंगार करी के राजभोग समर्पी के आरती करी के श्री ठाकुर जी को अनुसर करी के पाछे उन वैष्णवन को स्नान करवाए के महाप्रसाद लिवायो। पाछे वह भगवदीय ने चलीवे की तैयारी करी। तब उन तादशी ने कही, जो मेरे घर दोई चारी दिना कृपा करी के रहो। तब उन कही, जो अब तो चले तो आछो है। पाछे उनसो विदा भये। अति प्रसन्नता सो अपने घर आए। सो उन वैष्णवन को श्री गुसाई जी पे श्री ठाकुर जी पे और वैष्णवन पे ऐसो भाव हतो। भाव प्रकाश। या वार्ता में बड़ो संदेह है, जो तादृशी भगवदी वैष्णव की परीक्षा सर्वथा नाही करनी। जो करे तो अपराध होई। ऐसो श्री आचार्य जी आप कुंभन दास प्रभृति वैष्णव बन को आज्ञा किए हैं। और इन तादृशी भगवदीय दोन आपुस में परीक्षा किए। ताको कारण कहा। तहाँ कहत हैं, जो इन दो परीक्षा के मिश तादृशी भगवदीय के धर्म प्रकट किए हैं। जो तादृशी भगवदीयन के धर्म ऐसे होत हैं,
ताते आगे के जीवन को अहंकार न होई। और जो कोऊ साधारण वैष्णव होई के तादृशी भगवदीय की परीक्षा करे तो वाको बाधक होई। परी ये तो दो असाधारण वैष्णव हैं, ताते आगे के जीवन को शिक्षार्थ या प्रकार चरित्र किए, यह भाव जाननो। सो वे दो तादर्शी और भगवदीय श्री गोसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हते, ताते इनकी वार्ता को पार नाही, सो कहाँ ताही कहिए। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। फिर वैष्णव ने विचारा कि अब हम इन परीक्षा लेंगे। फिर कुछ दिन बाद वह तादर्शी वैष्णव की स्त्री की देह छूटी। उनने अपने मन में विचारा कि श्री ठाकुर जी की सेवा में दो होने चाहिए, दूसरा विवाह करना चाहिए, तो सेवा में वह सहायक। वही गांव में एक कन्या थी, उनके साथ वह तादर्शी वैष्णव का विवाह लिखा। फिर उन तादर्शी वैष्णव ने सभी वैष्णव को पत्रिका लिखी, वैष्णव को भी लिखी। फिर इन भगवती वैष्णव ने विचारा कि अब इन तादर्शी वैष्णव की परीक्षा लेनी है, तो जिस समय घोड़े पे चढ़े और लगन करने जाएंगे उस समय हम पहुंचेंगे। ऐसा विचार करके बात वह इनके गांव में गए। तो जब वर घोड़े का समय हुआ तब वह तादर्शी पर बैठे। तब वह भगवती वैष्णव पहुँचे। घोड़े से उतर के इनके सामने आए और श्री कृष्ण स्मरण किया और आदर सर पे ले गए और उनको प्रसाद लिवाया और बिछोना बिछा के फिर सुवा के फिर वापस लग्न करने आए। तब ब्राह्मण ने कहा कि लग्न की घड़ी तो बीत गई। फिर इनने कहा कि दूसरा मुहूर्त देखो। तब ब्राह्मण ने दूसरा मुहूर्त निकाला। फिर ब्याह करके ये अपने घर आए। फिर ये तादर्शी वैष्णव स्नान करके श्री ठाकुर जी की सामग्री करने लगे। फिर सवेरे श्री ठाकुर जी को मंगला करा के मंगला से राजभोग की सेवा पहुँच के फिर इन भगवती वैष्णव को श्री ठाकुर जी के दर्शन करवाए। फिर अनुसर करके महाप्रसाद लिवाया। तब इन भगवती वैष्णव ने अपने मन में विचारा कि पूरे तादर्शी हैं, अब इनकी में परीक्षा लेनी। फिर जब उत्थापन का समय हुआ तब वह तादर्शी वैष्णव ने उत्थापन से शयन तक की सेवा पहुँची। फिर इनके यहाँ भगवत वार्ता होती। तब वह भगवती वैष्णव वार्ता करने लगे। तो वार्ता करते करते सुबह हुई। फिर दिन चढ़ गया। तब वार्ता करते करते नित्य करे। फिर वह तादर्शी वैष्णव स्नान करके मंगला से राजभोग की सेवा पहुँचते और फिर वैष्णव को महाप्रसाद लिवाते। तब वह भगवदीय ने विचारा कि ये तो सच्चे तादर्शी हैं। फिर ये भगवदीय वैष्णव ने जाने का कहा। तब वह तादर्शी वैष्णव ने इनको रोका, परंतु उन्होंने कहा कि अब तो हम निकलेंगे। फिर प्रसन्नता से अपने घर आए। तो इन वैष्णवों को श्री गोसाई जी पे, श्री ठाकुर जी पे और वैष्णव पे ऐसा भाव था। भाव प्रकाश में समझाते हैं कि इन भगवदीय और तादर्शी वैष्णव ने एक दूसरे की परीक्षा ली। इसका कारण क्या है? तब कहते हैं इन दोनों की परीक्षा के बहाने दोनों ही प्रकार के वैष्णवों के धर्म प्रकट किए हैं कि तादर्शी और भगवदीय वैष्णव के धर्म ऐसे होते हैं जिससे उनके आगे के जीवन में अहंकार न होए। और कभी कोई साधारण वैष्णव तादर्शी या भगवदीय वैष्णव की परीक्षा लेता है तो उसको वह बाधक होता है। और ये तादर्शी और भगवदीय वैष्णव तो असाधारण वैष्णव थे। तो वे दोनों तादर्शी और भगवदीय वैष्णव श्री गोसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हुए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरण आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।